सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic component of food in this worksheet, and also we discuss the topic deficiency diseases इन टुडेज वर्कशीट। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड तो समझेंगे ही, उसमें जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो आपको याद है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ इसी तरीके के बारे में समझा था कि किस तरह से जब हम अपने फूड आइटम को बार बार बॉईल करते हैं, उसमें पानी बार बार डालते रहते हैं और उस पानी को से धोते रहते हैं उसको, और फिर उस पानी को यूज़ भी नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आफ्टर कटिंग वॉश करते रहते हैं, आफ्टर पीलिंग वॉश करते रहते हैं, उसका छिलका उतार के उसको काट के धोते रहते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि जो उसके जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में कुछ इस तरीके के बारे में हम इस वर्कशीट में भी समझेंगे कि किस तरह से अगर कोई न्यूट्रिएंट बहुत समय तक कोई पर्सन ना ले अपने फूड आइटम में तो उसको क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट विद मी। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, यानी किसी के पास खाने के लिए हो सकता है पर्याप्त, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन ये भी तो ज़रूरी हो सकता है कि कई बार उस फूड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना हो, कोई मतलब जो हमें ज़रूरत हो वही न्यूट्रिएंट उसके अंदर ना हो। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। और अगर ये लंबे समय तक रहता है कि वो चीज़ नहीं हमारे फूड आइटम में अवेलेबल होगी, तो जो पर्सन होता है वो उसकी डेफिशिएंसी से, उस जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है उससे वो पर्सन सफ़र हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज़ और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो देखिए कई बार क्या होता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी डिसीज़ेज़ हमारे शरीर में हो सकती हैं। डिजीज़ेज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़। तो अब आपको समझ में आया कि जो डिसीज़ेज़ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर हम उसको ना लें तो जो डेफिशिएंसी होती है, जो डिसीज़ेज़ हमें होती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि वो डिसीज़ेज़ जो लॉन्ग पीरियड तक जब कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया जाता, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण जो भी हमें डिसीज़ेज़ होती हैं उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ कहते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि यदि हम अपने फूड में लंबे समय तक प्रोटीन्स को ना लें तो इसका जो रिज़ल्ट है आपको पता है क्या हो सकता है। हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है, रुक सकती है। आपके फेस पर स्वेलिंग आ सकती है, आपके कलर का जो आपके जो हेयर का कलर है वो डिसकलर हो सकता है, यानी वो बदल सकता है, ख़राब हो सकता है। स्किन डिसीज़ हो सकती है एंड डायरिया। ये सब चीज़ें अगर हम प्रोटीन लंबे समय तक ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर हम नहीं लेंगे तो हमें ये डिसीज़ हो सकती हैं।
If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. और अगर आपको बताऊं कि अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही ना लिए जाएं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारी जो ग्रोथ है ना वो completely रुक सकती है, पूरी तरीके से रुक सकती है. Such a person becomes very lean and thin, so weak that he or she may not even be able to move. तो अब देखिए, ऐसा पर्सन अगर जो लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना ले, वो बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि इवन वो चल भी नहीं पाता. All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. तो देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं उनसे हम बच सकते हैं. कैसे बच सकते हैं? हम हमेशा बैलेंस डाइट को लें. अपने फूड आइटम में सभी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हमें अपने फूड आइटम में ज़रूर रखनी चाहिए. तभी हम इन डेफिशिएंसी डिसीजेस से बच सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned. तो देखिए, बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी डिसीजेज या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है. हेयर इज़ अ टेबल गिवन विच शोज द विटामिन एंड द डेफिशिएंसी डिसीज एंड इट्स सिम्टम्स. तो सबसे पहले जो विटामिन दे रखा है उसका नाम है विटामिन ए. एंड डू यू नो व्हाट डेफिशिएंसी इज अकर व्हेन विटामिन ए इज, जो है विटामिन ए जो है अगर उसकी कमी हो जाए, यानी लैक ऑफ विटामिन ए से हमारे बॉडी में कौन सी डिसीज़ या डिसऑर्डर हो सकता है, विच इज़ लॉस ऑफ विजन. अगर विटामिन ए हम नहीं लेंगे ना तो हमारी लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. यानी क्या होता है कि पुअर विजन का मतलब कम दिखना, या धीरे धीरे क्या होता है कि जो डार्कनेस होती है उसमें हमें दिखना बंद हो जाता है, या कई बार तो कम्प्लीटली दिखना है पूरा बंद हो जाता है. सेकेंड इज़ विटामिन B1. इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से हमें होता है एक डेफिशिएंसी जिसका नाम है बेरी बेरी. और इसके सिम्टम क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. यानी हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं और हमारे अंदर काम करने की एनर्जी बहुत कम हो जाती है. देन विटामिन सी. एंड लैक ऑफ विटामिन सी कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है? स्कर्वी. स्कर्वी होता है ये जो हमारे गम्स होते हैं उनकी एक डिसीज़ होती है. तो इसके क्या सिम्टम्स है? ब्लीडिंग गम्स. आपके गम्स में से ब्लीडिंग होती रहेगी. वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसको हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. नेक्स्ट इज़ विटामिन डी. विटामिन डी से क्या होता है? इसकी लैक ऑफ विटामिन डी क्या होता है? रिकेट्स. यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी दिखा रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है? बो लेग्स हो जाती हैं, बच्चे की बो लेग्स हो जाती हैं, यानी वो चौड़ी हो जाती हैं. तो इसके क्या सिम्टम है? इसके सिम्टम है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं. एंड द नेक्स्ट मिनरल इज़ कैल्शियम. कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डीके, यानी हमारी हड्डियाँ और जो हमारे दांत होते हैं वो टूटने लग जाते हैं. तो इसके क्या सिम्टम है? वीक बोन्स, हमारी बोन्स जो है वीक हो जाती हैं. टूथ डीके यानी हमारे दांत टूटने लग जाते हैं. एंड द नेक्स्ट मिनरल इज़ आयोडीन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इसके कमी से क्या होता है? ग्वाइटर. ग्वाइटर देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखी है. इसमें क्या होता है कि जो हमारी नेक होती है उसका आगे का पार्ट स्वेल हो जाता है. तो इसके क्या सिम्टम हैं? ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वॉलन. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. और कई बार इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से चिल्ड्रन में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है. एंड द लास्ट मिनरल इज़ आयरन.
आयरन से क्या होता है, उससे उसकी कमी से होता है एनीमिया। और आपको तो पता ही है कि जो हमारी दिल्ली सरकार है वो सरकारी स्कूलों में एवरी वेंसडे आयरन की टैबलेट्स बंटवाती है, ताकि हमारे बच्चों में, क्योंकि जिनको जो कि ग्रोइंग एज में है और उनको उस आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि उन्हें अपने फूड आइटम से नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कराती है। और इसका जो सिम्टम है ना वो होता है वीकनेस। आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आप सोते रहेंगे, बहुत आलस फील करेंगे। तो ये सिम्टम होते हैं लैक ऑफ आयरन की। सो नाउ अभी तक हमने जितना सीखा है उसके ऊपर बेस अब हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द फॉलोइंग। आपको उसका नाम बताना है, यहाँ पे कुछ हिंट दे रखे हैं। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी आपकी आई साइट अच्छी रहे, इसको सही रखने के लिए आपको कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन ए। बी पार्ट इज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, यानी एक ऐसा मिनरल जो कि हमारी बोन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सा मिनरल है, विच इज़ कैल्शियम। एंड द सी पार्ट इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वुंड्स, यानी हमारे जो चोट लग जाती है, घावों को भरने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरत है उसकी, दैट इज़ विटामिन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे, इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, दैट इज रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। फिर सेकंड है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिसीज नोन एज बेरी बेरी। तो किससे होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। सी पार्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as scurvy, and the D part is night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food, यानी विटामिन A की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड और कोरोना वायरस, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।